बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा लेकिन बहुत समझदार किसान रहता था। उसके पास ज़्यादा जमीन नहीं थी, मगर उसकी एक भैंस थी जो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उसी भैंस के दूध से उसका घर चलता था। उसी गांव में एक सेठ भी रहता था। सेठ बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी और चालाक भी। उसे लगता था कि ताकत और पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। एक दिन सेठ की नज़र रामू की भैंस पर पड़ी। भैंस बहुत ही अच्छी नस्ल की थी और खूब दूध देती थी। सेठ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, किसी तरह यह भैंस मुझे मिल जाए। सेठ की चाल। सेठ रामू के पास गया और बोला, रामू, तुम्हारी भैंस मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगा। रामू ने विनम्रता से कहा, मालिक, यह भैंस ही मेरे घर का सहारा है, मैं इसे नहीं बेच सकता। सेठ को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि सीधे तरीके से काम नहीं बनेगा, तो चालाकी से काम करना होगा। कुछ दिन बाद सेठ ने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि रामू की भैंस बीमार है और उसका दूध पीने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। गांव वाले डर गए और रामू से दूध लेना बंद कर दिया। रामू परेशान हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने समझ लिया कि यह सब सेठ की चाल है। पंचायत का फैसला। कुछ दिनों बाद सेठ ने गांव की पंचायत बुलाई और बोला, रामू की भैंस से बीमारी फैल रही है, इसे गांव से बाहर कर देना चाहिए। पंचायत के लोग सोच में पड़ गए। तभी रामू बोला, पंचो, अगर मेरी भैंस बीमार है तो मैं यह साबित कर दूंगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। पंचायत ने शर्त मान ली। रामू की अक्ल। रामू ने कहा, अगर मेरी भैंस बीमार साबित हुई तो मैं इसे खुद सेठ को दे दूंगा, लेकिन अगर यह स्वस्थ निकली तो सेठ को सबके सामने यह मानना होगा कि उसने झूठ बोला है। सेठ को अपनी चालाकी पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वह मान गया। अगले दिन रामू अपनी भैंस को नदी के किनारे ले गया। उसने सबके सामने भैंस का दूध निकाला और खुद पहले पी लिया। फिर गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी दूध पिया। किसी को कुछ नहीं हुआ। सेठ घबरा गया। सच का खुलासा। तभी रामू ने पंचायत से कहा, पंचो, बीमारी भैंस में नहीं बल्कि सेठ के मन में लालच की बीमारी है। सेठ की साजिश सबके सामने आ गई। पंचायत ने सेठ को डांटा और उससे माफ़ी मंगवाई। साथ ही जुर्माना भी लगवाया, जो गांव के गरीबों में बांट दिया गया। कहानी का संदेश। रामू अपनी भैंस के साथ खुशी खुशी घर लौट आया। गांव वालों को समझ आ गया कि ताकत और पैसा सब कुछ नहीं होते। सेठ को पंचायत में अपमान झेलना पड़ा, मगर उसका घमंड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने बाहर से
माफ़ी तो मांग ली, लेकिन मन ही मन वह रामू से बदला लेने की सोचने लगा। कुछ दिनों बाद तक सब शांत रहा। रामू फिर से भैंस का दूध बेचने लगा और उसका घर अच्छे से चलने लगा। गांव वाले भी अब रामू की समझदारी की तारीफ करने लगे। यह बात सेठ को और चुभने लगी। सेठ की दूसरी चाल। एक रात सेठ ने अपने नौकर को बुलवाया और बोला, किसी तरह रामू की भैंस को मेरे खेत में पहुंचा दो, फिर मैं कहूँगा कि यह मेरी है। नौकर डर रहा था, लेकिन लालच में आकर मान गया। अगली रात अंधेरे में नौकर भैंस को खोलकर सेठ के खेत में बांध आया। सुबह होते ही सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो रामू ने मेरी भैंस चुरा ली थी, जो अब खुद लौट आई है। गांव में फिर हंगामा मच गया। पंचायत दोबारा बैठी। सेठ बोला, अब सबूत सामने है, भैंस मेरे खेत में मिली है। कई लोग उलझन में पड़ गए। रामू चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। रामू की तीसरी अक्ल। रामू ने पंचायत से कहा, पंचो, भैंस जुबान से नहीं बोल सकती, लेकिन अपने मालिक को पहचानती जरूर है। मुझे एक मौका दीजिए। पंचायत ने इजाज़त दे दी। रामू और सेठ भैंस के सामने खड़े हुए। रामू ने प्यार से आवाज़ लगाई, काली आजा बेटी। भैंस ने तुरंत गर्दन उठाई और दौड़कर रामू के पास आ गई। सेठ घबरा गया, लेकिन रामू यहीं नहीं रुका। उसने कहा, अगर यहाँ सच में। भैंस शांत खड़ी रही, सच पूरी तरह सामने। अब पंचायत को सब समझ आ गया। नौकर भी डर के मारे सच बता बैठा है। सेठ की दूसरी साजिश भी उजागर हो गई। इस बार पंचायत ने कड़ा फैसला लिया। सेठ से माफी के साथ साथ गांव के तालाब की सफाई और गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने को कहा। सेठ का सिर शर्म से झुक गया। पहली बार उसे समझ आया कि ताकत और चालाकी से नहीं, बल्कि सच्चाई और अक्ल से इज्जत मिलती है। कहानी का अंत और संदेश। रामू और उसकी भैंस गांव में सम्मान के साथ रहने लगे। अब जब भी गांव में कोई झगड़ा होता तो लोग कहते, पहले रामू से पूछ लेते हैं, उसकी अक्ल काम आएगी। अगर कहानी अच्छा लगा तो धन्यवाद।